इसके लिए मैं ये बोलता हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी का जो एलिगेशन है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनका ये हमेशा से एक एलिगेशन लगता हुआ आया है कि एमआईएम कांग्रेस को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ी करती है। मैं बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी खुद एमआईएम के कैंडिडेट को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ी करती है। ये तो उल्टा, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। पार्टियां जहां बनी है तो टिकटें तो वितरण होंगी और हर पार्टी अपना टिकट अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। ये एलिगेशन सिर्फ कांग्रेस ही क्यों लगाती है, अन्य पार्टियां भी लगानी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर कई नेशनल पार्टियां हैं तो उनकी तरफ से तो ये एलिगेशन नहीं लगता है। हम ये बोलते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी एक हिंदू कैंडिडेट को मुसलमानों के वोट लेकर के उसको जिता करके और फिर भाजपा की झोली के अंदर कैंडिडेट देती है, न कि एमआईएम। आज भाजपा का और कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखेंगे तो अमूमन भाजपा के अंदर जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। मतलब कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। 70 साल से 72 साल का जो रिकॉर्ड चेक करेंगे, 2 सीट से 1 सीट से भाजपा स्टार्ट होती है और आज की तारीख के अंदर कांग्रेस धरातल पर नजर नहीं आ रही। तो मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को बनाने में कांग्रेस का मुख्य रोल रहा हुआ है। देखिए, कांग्रेस के अंदर मुसलमानों को एक तेज पत्ते की तरह से यूज किया जाता है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए तेज पत्ता डाला जाता है तो टेस्ट के लिए, तो मुसलमान को यूज किया था वोट के लिए। जिस दिन मुसलमान को ये चीज समझ में आ गई कि हमें ये यूज किया जा रहा है, और कांग्रेस का जो असद साहब पे एलिगेशन है कि ये बी टीम है, तो ये कहना उनका जायज है। क्यों कि कांग्रेस की कुर्सी की चारों टांगे मुसलमानों के वजूद से खड़ी है। जिस दिन मुसलमानों को ये चीज इल्म और यकीदा हो गया कि असद साहब ही हमारे रहनुमा है, देश की आवाज है, उस दिन कांग्रेस खत्म के बराबर है। एक दिन लिखा आएगा, एक थी कांग्रेस। जिस दिन मुसलमानों ने अपना हाथ खींच लिया कांग्रेस से, उस दिन टीवी पर लिखा आएगा, एक थी कांग्रेस। अगर कांग्रेस ईमानदारी से टिकटों का वितरण करे, उनको जो जीत के कैंडिडेट आते हैं उनको हमारे अकॉर्डिंग उनको मंत्री पद दे, सांसद जाते हैं तो सांसद के अंदर उनको कोटा मिले। आज करीब 25 सीटें माइनॉरिटी की बनती है पूरे राजस्थान से, जबकि ये 10 से 12 सीटें देते हैं। राजस्थान में आज जितने जिले हैं आपके, अभी 50 घोषित कर रखे हैं शायद, उन 50 जिलों को अगर खंगालेंगे तो ये नहीं, कम से कम 15 से 20 हजार, जहाँ नाम मात्र के मुसलमान है, 15 से 20 हजार वोट हर जिले में पड़ते हैं और वो एक मुश्त कांग्रेस को जाते हैं, तो वो जीत के वोट होते हैं। अभी गई सरकार के अंदर आपके 9 एमएलए जीत कर आए हैं। सरकार, राजस्थान सरकार अशोक गहलोत साहब की थी। अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर 9 एमएलए के अंदर 1 मंत्री बनाया और वो भी कब्रिस्तान का। बाकी 8 एमएलए क्या पढ़े लिखे नहीं है, योग्य नहीं है, क्या वो जीत के नहीं आए? आज एक तरफ सरकार बोलती है हम 36 को उनको साथ लेके चलते हैं, तो ये एक दिखावा, छलवा है। 8 एमएलए उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? आज गुर्जर है, मीना है, ब्राह्मण है, अग्रवाल है, खंडेलवाल है, राजपूत है, इन समाजों का अगर रेसा देखें, इनके वोट्स देखें, जो कि समाज कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा, आज उनके मंत्री कांग्रेस में मंत्री होते हैं। आज राजपूत समाज वोट कांग्रेस को नहीं करता, जाट समाज बट गया है, मीना समाज बढ़ गया है, अग्रवाल समाज कतई नहीं देता, ब्राह्मण समाज बिल्कुल नहीं देता। लेकिन ये जातिवाद पूरा हिंदुस्तान के अंदर है भी, तो उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी यही प्रक्रिया चल रही है। जोधपुर, कोटा और जयपुर शहर, इन तीनों जिलों के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकटें दी, नगर निगम चुनाव की टिकटें दी, तादाद के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जीत कर आए। तो उस टाइम मैं कांग्रेस के अंदर इंटक राष्ट्रीय महासचिव पद पे था। मैंने मांग रखी थी कि तीनों जिलों के अंदर महापौर मुस्लिम होना चाहिए। जयपुर शहर से मनीष गुर्जर को थोपा गया, जबकि गुर्जरों का यहाँ कोई नहीं है। वो खुद मनीष गुर्जर मुसलमानों के वोट से जीत कर आई हुई है। उनको यहाँ थोपने के बाद मैंने मेरा इस्तीफा दिया। तो ये लोग चाहते नहीं है कि मुसलमान सीट पर आए, जबकि नगर निगम चुनाव से ना तो सरकार गिरती है ना बनती है। अरे भाई, मंत्री नहीं बना सकते तो कम से कम पार्षदों को महापौर तो बना दो। तो 8 या 9 पार्षद जो हैं नगर निगम से, वो भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं। आज उनका बोर्ड बन गया। कांग्रेस नेता तैयार करके और भाजपा के अंदर डाइवर्ट करती है। भाजपा अगर आज जिंदा है तो कांग्रेस की वजह से है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर
भाजपा के अंदर जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो सब कांग्रेस से गए हुए हैं। मेरा कहना क्या है, तो आंखें खोल के देखोगे तो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। आज कांग्रेस छोड़ करके सीधे भाजपा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? है तो वो कांग्रेस ही ना। तो भाजपा भी कांग्रेस की है और कांग्रेस ही भाजपा, कांग्रेस वाले भाजपा में चले जाते, दोनों हाथ में लड़ते। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजस्थान जयपुर शहर के अंदर और तमाम राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव प्रक्रिया रहेगी, वहाँ मजलिस अपने नगर निगम के अंदर प्रत्याशी उतारेगी। इंशाल्लाह अब की बार मजलिस की अच्छी धमाकेदार एंट्री होगी, कम्युनिटी का महापौर होगा इंशाल्लाह।